नमस्कार दोस्तों। CGTAT 2026 के लिए एग्ज़ाम फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है। जैसे कि आप लोग स्क्रीन में देख रहे होंगे कि 13 नवंबर से आप लोगों का फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है। तो चलिए इसी को पूरा प्रोसेस में जानेंगे कि आप लोग अपने मोबाइल से फॉर्म कैसे भर पाएंगे, और साथ में इसमें आप लोगों का CGTAT 2026 के लिए बिना गलती के अपने मोबाइल से अपने घर में बैठ के फॉर्म भरेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो ये रहा आपका गूगल क्रोम का साइट, जिसमें मैं आ चुका हूँ पहले से ही। अब मैं यहाँ टाइप करूँगा सीजी व्यापम टाइप करते हैं तो पहले से हमारे पास सब चीज़ है, तो आ चुका है। फर्स्ट में सामने में आपको दिखाई देगा यहाँ, ये CG व्यापम का ऑफिशियल वेबसाइट है http://vyapam.cg.cg.state.government.in। इस साइट में आके आप लोगों को टैप करना है। टैप करने के बाद ये रिडायरेक्ट करेगा आपको आपके CG व्यापम छत्तीसगढ़ व्यावसायिक शिक्षा मंडल की वेबसाइट पर। ये देख रहे होंगे, ये छत्तीसगढ़ व्यावसायिक शिक्षा मंडल का हमारा छत्तीसगढ़ का भवन दिखा रहा है, जो कि ये है। तो चलिए अब आपके सामने ऊपर में दिखा रहा होगा यहाँ पास ये 3 डॉट वाला ऑप्शन, यहाँ हम टच करते हैं। टच करने के पास हमें मिलेगा आपका CGTAT के लिए, ये देखिए CGTAT के लिए आप लोगों को ऑप्शन फॉर्म फिल करने का ऑप्शन आ गया है, नोटिस आ गया है, ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो हमको यहाँ टच करना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन में आपको फॉर्म भरने पर यहाँ क्लिक करना रहेगा। तो चलिए मैं यहाँ क्लिक करता हूँ। क्लिक करने पर यह हमें फिर से रिडायरेक्ट करेगा और हमारे सामने ऑप्शन आ जाएगा। ये ऑप्शन आएगा कि राज्य शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद के अंतर्गत शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 TAT के लिए ये लिंक है दोस्तों। तो हम यहाँ टच करते हैं। टच करने पर हमें क्या दिखता है आपको दिखाता हूँ मैं। ये देखिए एक बार फिर से रिडायरेक्ट हुआ, लेकिन यहाँ ये कुछ ओपन हो गया है। क्या ओपन हुआ है आप लोग को दिख ही रहा होगा। ये देखिए पूरा इसमें टेट 2026 के लिए एडवर्टाइजमेंट है, CRT के गाइडलाइंस है, व्यापम का परीक्षा निर्देश है, सिलेबस दिया गया है 1 से 5 के लिए, 6 से 8 के लिए, पूरा इंस्ट्रक्शन दिया गया है दोस्तों। तो मैं आप लोगों को इसमें ऑनलाइन फॉर्म पूरा लाइव आपके मोबाइल से कैसे भरेंगे वो फिलअप करके दिखाऊंगा आपको। पेमेंट का प्रोसेस भी दिखाऊंगा आपको कैसे फिल करना है। तो हमको यहाँ आ जाना है 8वें नंबर पे, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म पे। यहाँ हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये हमें फिर से रिडायरेक्ट करता है हमारे ID पासवर्ड वाले सेक्शन पे। तो यहाँ हम अपना रजिस्टर मोबाइल नंबर डालेंगे, यहाँ हम पासवर्ड डालेंगे, और देन यहाँ ये हमारा जो कैप्चा दिखा रहा है इसको डालेंगे। यदि आपने प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं किया है तो आप नीचे ये देखिए क्रिएट न्यू प्रोफाइल में जा कर के क्रिएट कर सकते हैं, या आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं तो आप यहाँ से फॉरगेट पासवर्ड करके भी कर सकते हैं। तो मेरे कंडीशन में मेरा पासवर्ड मेरे को याद है, मैंने सेव करके रखा हुआ है। तो चलिए मैं आपको देरी न करते हुए लॉगिन कराता हूँ। लॉगिन करा के आपको CGTAT छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 का DLED और BEd का पूरा प्रोसेस फॉर्म लाइव भर के दिखाता हूँ। तो चलिए ये देखिए हमारा नंबर शो हो गया, पासवर्ड हो गया, मैंने इसको सेव करके रखा है पहले से। तो ये हम कैप्चा डालते हैं। कैप्चा भरने के बाद आपको ये दिख रहा होगा, कैप्चा भर लिया हमने। अब इसको हम स्लाइड डाउन कर देते हैं। देन इसके बाद लॉगिन पर टच करते हैं। लॉगिन पर टच करने के बाद ये देखिए हमारा जो फॉर्म है, हमारा जो डैशबोर्ड है छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल का, ऐसा ही प्रोफाइल सभी का डैशबोर्ड ओपन हो जाता है, जिसमें आप लोगों का राइट साइड में आपका फ़ोटो और नाम शो करेगा, और इस साइड में आपका छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल का लोगो और साथ में नाम लिखा रहता है। अब आप लोगों को एग्ज़ाम लिस्ट दिखेगा, जिसमें आप लोग का जो ग्रीन वाला ऑप्शन दिख रहा है अप्लाई, वह एक्टिव जितना भी एग्ज़ाम कंडक्ट रहता है जो हाल फिलहाल में आपको भरना रहता है उसी के लिए है। तो आज हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 1 फरवरी को जो होने वाली है उसके लिए। तो इसमें देखिए आप लोगों का लास्ट डेट 8 दिसंबर 2025 शाम 5 बजे तक है। इसको ध्यान से भरिएगा और जितना जल्दी भर लीजिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ में आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत जल्दी जल्दी फॉर्म भर जाता है। आप लोग का जो जिला है वो फुल हो जा रहा है आजकल।
यहाँ आप लोग यदि एडवर्टाइजमेंट नहीं देखे हैं तो जाके पढ़ सकते हैं, पूरा पढ़ने के बाद ही इसको आप फिलअप करना। तो चलिए हम तो इसको पढ़ लिए हैं, तो मैं आपको अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये देखिए, जैसे ही हम अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो हमारे को इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन मिल जाता है, जिसको हमको पूरा पढ़ने के बाद ही हमारा फॉर्म को आगे बढ़ना रहता है। तो मैंने इसको पूरा पढ़ लिया है, फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगा सीजीटेट प्राइमरी लेवल के लिए ये इंग्लिश में फॉर्म दिया गया है कि आप लोगों को कक्षा पहली से 5वीं तक के लिए न्यूनतम 50% होना चाहिए। 12वीं में 2 साल का आपका डिग्री, डिप्लोमा, डीएलएड होना चाहिए। और ये 45% आपका सीनियर सेकेंडरी वाले भी कर सकते हैं, और ये आगे हो सकता है जो 2002 का जो रिज़ल्ट आया था उस हिसाब से। तो चलिए, ये तो था पहली से 5वीं के लिए। अब ये डिटेल्स जो दो आपको बताया गया है सीजीटेट प्राइमरी और अपर प्राइमरी के लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताया गया है। आप चाहें तो आपको हिंदी समझ नहीं आ रहा है या इंग्लिश समझ नहीं आ रहा है, जिसमें भी आप कंफर्टेबल है उसको आप देख सकते हैं। इसमें भी देखिए, ग्रेजुएशन विथ पास्ड हैज़ बीन एडमिटेड परसुइंग 2 years डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन। आपका ग्रेजुएशन मांगा है 6 to 8 के लिए, और आपका डीएड या बीएड मांगे है। इसमें आपका 50% के साथ ग्रेजुएशन होना चाहिए और बीएड होना चाहिए। साथ में आपका बीएलएड के साथ में ये आवेदन कर सकते हैं। चलिए, ये तो था आपका, ये हिंदी में भी जानकारी है, देख लीजिए, ठीक है, जिसमें आप लोगों का ग्रेजुएशन के साथ में बीएड का जो है वो मांगा गया है। तो एक बार मैं आप लोगों को एक सरसरी तौर में पढ़ा के बताना चाहूँगा। स्नातक और प्रारंभिक शिक्षा द्विवर्षीय, चाहे किसी भी नाम से जाना जाता हो, प्रवेशित, अध्ययनरत या उत्तीर्ण अथवा न्यूनतम। देखो, प्रवेशित बोला है, मतलब इसमें जो अभी जो हाल फिलहाल में फर्स्ट ईयर में भी हैं उनको भी यह आगे फॉर्म डालने के लिए एलिजिबल हैं, ऐसा बताया जा रहा है इस हिसाब से। तो बहुत ही अच्छी खबर है। इसमें 1 वर्षीय बीएड या 2 वर्षीय बीएड या 4 वर्षीय बीएलएड, ये सब चीज़ मांगा गया है। साथ में आप लोग का ग्रेजुएशन होना चाहिए। अब चलिए, आपको एग्ज़ाम, कौन से एग्ज़ाम में आपको अप्लाई करना है उस चीज़ के लिए ये देखिए ऑप्शन दिखा रहा होगा, जिसमें सीजीटेट प्राइमरी 1st to 6 है और सीजीटेट अपर प्राइमरी फॉर 6 to 8 है। तो आप लोग किस में अप्लाई करेंगे इस चीज़ के लिए बताया गया है। तो मेरे कंडीशन में मैं तो दोनों के लिए करने वाला हूँ। इसमें जैसे मैं एक पे टच करता हूँ, फिर से रीडायरेक्ट होकर हमारा वही पास फिर से आ जाता है। देन उसके बाद में सेकंड में करते हैं। हमको ध्यान रखना है कि जिसके लिए हम लोग एलिजिबल हैं उसमें फॉर्म भरेंगे, दूसरा का हम लोग टेंशन नहीं लेना है। उसके बाद ये जो ऑप्शन दिखा रहा है, क्या आप शिक्षा शास्त्र में डिप्लोमा में प्रवेशित या अध्ययनरत अथवा उत्तीर्ण हैं। तो यहाँ के कंडीशन में बोला जाए तो जो प्रवेशित हैं उनके लिए भी है, जो अध्ययनरत हैं अभी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में उनके लिए भी है, और जो पास हो गए हैं उनके लिए भी है। तो हमारे कंडीशन में हम इसमें यस करके आगे बढ़ेंगे तो हमारा फॉर्म आगे बढ़ जाएगा। हम आगे बढ़ने के बाद यहाँ हमें डिप्लोमा इंस्टीट्यूट नेम, डिप्लोमा का संस्थान का नाम पूछ रहा है। तो इस कंडीशन में हम अपने जहाँ से किए हैं जिस कॉलेज से, उस कॉलेज का नाम डाल देंगे। तो कॉलेज का नाम डालने के लिए देखते हैं क्या आता है। ये देखिए, हम कुछ सिक्योरिटी रीजन से बाकी चीज़ों को हाइड कर दिए हैं, और ये हम लोग कब से इसमें पास किए हैं परसुइंग ईयर वो भी डाल दिए। देन इसके बाद आपसे पूछ रहा है क्या आप शिक्षा शास्त्र में डिग्री में डिप्लोमा में प्रवेशित हैं, अध्ययनरत हैं अथवा उत्तीर्ण हैं, ये पूछ रहा है। तो इसमें हमको यस करके आगे बढ़ जाना है। ठीक है, जैसे आगे बढ़ते हैं फिर से रीडायरेक्ट वही पास आ जाता है। अब हमें पूछ रहा है कि आपका ग्रेजुएशन या स्नातक का संस्थान कौन सा है, उसका नाम डालना है। तो इसमें हमारा जहाँ से हम लोग ग्रेजुएशन किए उसका नाम डालना है, फिर कौन सी ईयर में पास किए वो डालना है, फिर ये हमारा सब्जेक्ट क्या क्या है, साइंस मैथ्स है या सोशल स्टडीज़ या सोशल साइंस है, इसको फिलअप करना है। तो चलिए मैं इसको फिलअप कर लेता हूँ जल्दी से और आप लोग के लिए आगे बढ़ाता हूँ। ये देखिए, मैंने फिलअप कर लिया है और ये भी फिलअप हो गया। और देन मेरा सब्जेक्ट ये है, बाकी चीज़ मैंने हाइड करके रखा हुआ है। देन उसके बाद
ये हमारा नेक्स्ट का बटन है, उसको हम लोग नेक्स्ट का क्लिक करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, जितना भी डिटेल्स है आप लोग पूरा एक बार पढ़ लीजिए, उसके बाद ही भरिएगा, ताकि कोई गलती न रहे। क्योंकि आप लोगों को शिक्षक भर्ती की तैयारी के लिए जुटे हैं, क्योंकि हाल फिलहाल में छत्तीसगढ़ में 4780 हाल फिलहाल में 4708 पदों पर शिक्षक भर्ती आने वाला है, ऐसा खबर है। और इसीलिए ये जो CG टेट है, शिक्षक पात्रता परीक्षा 2025-26, इसको भी इसीलिए ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है। चूँकि 2024 में तो हुआ था CG टेट 2024, लेकिन इस शिक्षक भर्ती नहीं आया था, लेकिन इस बार आने की 100% चांसेस है, ऐसा लग रहा है। तो चलिए अब हम इस नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और ये हमें फिर से रीडायरेक्ट करेगा, और रीडायरेक्ट करके इसको हमारा चेक करने के लिए देगा। और चेक करने के बाद ये हमारा प्रोफाइल पे लेके चला जाएगा, जिसमें हमारा पूरा A to Z प्रोफाइल रहेगा। प्रोफाइल पूरा कंप्लीट होने के बाद हमारा फ़ोटो भी दिखा देगा, हमारा साइन दिखा देगा, हमारा क्या क्या डिटेल है, मेल ID, मोबाइल नंबर, एड्रेस वगैरह पूरा प्रोफाइल दिखा देगा। देन इसके बाद देखिए, आप लोगों को दिखाना चाहूँगा, पेमेंट का जो ऑप्शन है दोनों सब्जेक्ट के लिए डाल रहे हो, 1st to प्राइमरी और 6 to 8 के लिए, तो आप लोगों को 200 400 लेगा। आपके कैटेगरी वाइज हूँ तो ये 200 रुपये है ना, 400 रुपये। और यहाँ आपका एग्ज़ाम सिटी आप लोगों को सिलेक्ट करना है, अपने ज़िले का चयन करना है, जी हाँ आप एग्ज़ाम दिलाना चाहते हैं वहाँ। तो मेरे कंडीशन में मैं अपना कबीरधाम ज़िला सिलेक्ट करूँगा, कबीरधाम सिलेक्ट कर लेता हूँ। देन उसके बाद मुझे ऑप्शन देता है आई एग्री पर यहाँ क्लिक करना है, या नीचे दिया हुआ कैप्चा को यहाँ फिल करना है। कैप्चा फिल करने के बाद नेक्स्ट पर इसको क्लिक करना रहेगा। देन ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ये तो था। उसके बाद आप लोगों का UPI पेमेंट करने के लिए UPI या फ़ोनपे या क्रेडिट कार्ड से ऑप्शन देगा, और देन उसके बाद आप उसको पेमेंट करेंगे। पेमेंट्स जैसे ही सक्सेसफुल होता है तो आप उसका सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। सबमिट बटन पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं, देन उसके बाद आपको प्रिंट करने का ऑप्शन आता है। जैसे आप प्रिंट करके रख लेंगे, सक्सेसफुल आपका फॉर्म प्रिंट हो गया है। तो आप सावधानीपूर्वक फॉर्म का 2, 3, 4, 5 प्रति रखें, ताकि आपको भविष्य में शिक्षक भर्ती के लिए और बाकी सभी चीज़ों के लिए काम आए। तो आशा है आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, पूरा जानकारी समझा चुका हूँगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए और छत्तीसगढ़ से जॉब से रिलेटेड, इंडिया जॉब से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। जय हिंद, जय जोहार।